तरह से महागठबंधन को लेकर बात चल रही है, 12 अप्रैल को आईपी गुप्ता ने एक सम्मेलन का आयोजन किया है और ये एक कार्यक्रम की तरह नहीं बल्कि एक सियासी इवेंट की तरह बनता दिख रहा है। राहुल गांधी के दौरे ने पहले ही माहौल को जो गरमा दिया है, ऊपर से नीतीश कुमार के इस्तीफे की चर्चाएं, यानी बिहार की राजनीति फुल एक्शन मोड में है। इसी बीच पान महासम्मेलन के नाम पर विपक्षी एक जुट होने को तैयार हैं। अभी तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य जैसे चेहरे भी साथ नजर आएंगे। दिखने में भले ही ये सामाजिक कार्यक्रम लगे, लेकिन अंदर खाने कई तरह की चर्चाएं हैं। अब इसमें ट्विस्ट ये भी है कि मुकेश सहनी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। आईआईपी के जो विधायक हैं आईपी गुप्ता, इस कार्यक्रम में कहा जा रहा है कि पता नहीं मुकेश सहनी को वो इनवाइट करेंगे या नहीं, मुकेश सहनी आएंगे कि नहीं, क्योंकि दोनों अति पिछड़ा राजनीति के चेहरे माने जाते हैं। तो अगर सहनी आते हैं तो एक बड़ा सोशल पॉलिटिकल मैसेज जाएगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि 2025 के चुनाव की ही अगर हम बात करें तो सहनी की पार्टी एक भी एमएलए सीट नहीं जीत पाई थी। तो अलायंस के हिसाब से उनके नहीं आने से कोई बड़ा नुकसान तो शायद नहीं होगा। फिर भी ये सवाल है कि क्या सहनी नई सियासी लाइन ले रहे हैं या सिर्फ जिस तरह से महागठबंधन उन्हें सीरियसली ले रहा है, या अभी इग्नोर मोड में है? देखिए, ये जो कार्यक्रम है एक तरह से सियासी इवेंट ही है और बिल्कुल आपने सही कहा कि नाम चाहे उसको जो दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं से एक पॉलिटिकल सिग्नल इवेंट के तौर पर इसको लोग देख रहे हैं। रह गई बात कि मुकेश सहनी जी के पास तो कोई एमएलए है नहीं अभी, तो अभी तो तोड़ जोड़ का गणित जो भी होगा वो एमएलए के माध्यम से होगा। और 12 अप्रैल को विपक्षी गठबंधन एकजुटता दिखा करके एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि विपक्षी गठबंधन के जितने भी साथी हैं वो एकजुट हैं और उनके विधायक भी एकजुट हैं। तो एक तरह से वो दरवाजा भी खोलेंगे नीतीश कुमार जी के लिए कि अगर जेडीयू एनडीए में असहज होगी तो फिर हमारे भी जो 41 विधायक हैं उनकी एकजुटता का साथ उनको मिल सकता है। और अगर एकजुटता का साथ मिलेगा तो फिर नीतीश कुमार जी कब कौन सा निर्णय ले लेंगे, तो दोनों तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स है। इधर से भी है प्रेशर पॉलिटिक्स, उधर से भी प्रेशर पॉलिटिक्स है। एक दूसरी बात, देखिए आईपी गुप्ता पान समाज के नेता तो हैं। पिछली बार उन्होंने सम्मेलन किया और सम्मेलन में जिस ताकत की आजमाइश उन्होंने की गांधी मैदान में, वही कारण रहा कि आईपी गुप्ता खुद चुनाव जीतने में कामयाब रहे और इनके हिस्से में गठबंधन ने 3 सीटें दी, अपनी पार्टी बनाई, लड़े। लेकिन इनका बैकग्राउंड कांग्रेस का रहा है, ये कांग्रेस से आए हैं, लंबे समय तक कांग्रेस की ही राजनीति करते रहे। चूंकि ईबीसी एक फैक्टर तो है और उस ईबीसी, हालांकि ये कहते तो है कि पान समाज को शेड्यूल कास्ट में शामिल किया जाना चाहिए, जो भी गठबंधन इस तरह का आश्वासन देगा हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। तो मुकेश सहनी की बात तो छोड़ दीजिए, आईपी गुप्ता भी कितने दिनों तक उस गठबंधन में रहेंगे और कब वो पाला। अभी कुछ दिन पहले तो ललन सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की बात वो कर रहे थे कि समाजवादी पृष्ठभूमि के ललन सिंह जो हैं, वो ललन सिंह को क्यों न बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो ललन सिंह की बात वो कर रहे थे। तो ठीक है, कांग्रेस, दीपांकर भट्टाचार्य या आरजेडी जितने लोगों को भी इन्वाइट करे, मुकेश सहनी का निषाद समाज में वो सीटें जीते न जीते, लेकिन निषाद समाज में एक स्वीकारिता है, निषाद समाज के वो लीडर हैं। और मुझे नहीं लगता है कि अगर उनको विपक्ष बहुत इग्नोर करेगा तो फिर एनडीए के तरफ से उनको ऑफर मिल जाएगा कि आ जाइए हमारे तरफ, एमएलसी बना देंगे आपको। और एमएलसी बना करके, पहले भी तो इनको एमएलसी बना करके ही मंत्री बनाया गया था। इनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई, इतने तरीके से ये दबाव बनाने लगे एनडीए पर कि इनके ही जो 4 विधायक थे वो भाग खड़े हुए और जाकर के बीजेपी में शामिल हो गए। तो मुकेश सहनी जी के पास दोनों तरफ के ऑप्शन हैं, इधर भी रह सकते हैं, उधर भी रह सकते हैं। लेकिन अगर मुकेश सहनी उस गठबंधन में है तो आईपी गुप्ता एक दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि मुकेश सहनी के कद को कट साइज करे। होता है ना, ईबीसी में कई नेता है, तो फिर ईबीसी में हमारी ताकत, हमारी जीतने की क्षमता, हमारा एक बार्गेनिंग पावर मुकेश सहनी जी, जब तक मुकेश सहनी जी रहेंगे तब तक आईपी गुप्ता को ईबीसी में बहुत जगह नहीं मिलेगी।
तो मुकेश सहनी को क्यों बहुत प्रमोट करेंगे आईपी गुप्ता? वो अपनी राजनीति करेंगे, अपनी ताकत का विस्तार करेंगे। लेकिन हाँ, जब विपक्ष में हैं, तो विपक्ष में उस गठबंधन में जरूर है, लेकिन उनके कोई विधायक तो जीते हुए नहीं है। और 5 साल तक तो जो भी तोड़ जोड़ खेल होगा वो विधायकों का होगा। अभी भी विधान परिषद का चुनाव है तुरंत, तो विधान परिषद में भी अब तो खेल वहीं से शुरू होगा, फिर दावेदारी शुरू कर देंगे। अभी एआईएमआईएम को क्या क्या ये ऑफर किए हैं, जिसकी वजह से राज्यसभा में इनके पक्ष में वो एकजुट हुए। आईपी गुप्ता को भी कुछ आश्वासन मिला होगा महागठबंधन के तरफ से, तब आईपी गुप्ता इनके साथ खड़े रहे। तो मुकेश सहनी जी अति पिछड़ा समाज के, निषाद समाज के स्थापित नेता हैं। कितना महत्व देंगे नहीं देंगे, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुकेश सहनी के पास क्या बार्गेनिंग पावर अभी भी वही है जो चुनाव के समय था, जब वो कह रहे थे कि डिप्टी सीएम की बात मेरे लिए कीजिए। या अगर उनको इग्नोर किया जाता है, उनको नहीं बुलाया जाता है, तो क्या फिर वो एनडीए की तरफ संभावना तलाशेंगे? ये दोनों स्थितियां बन रही है। हम लोग इंतजार करते हैं कि उन्हें निमंत्रण मिलता है या नहीं मिलता है, तब फिर हम लोग कयासों के बारे में कहेंगे कि तब फिर क्या संभावना बन सकती है।